चलिए आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं। आप लोग इस रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। चलिए आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन आता है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। यानी कि जिम कार्बोनेट जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रख्यात है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिसमें जो भी आंसर सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। हम जो है डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताएंगे ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। देखिए जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए प्रचलित है। आंसर आप लोगों को पता होता है तो आंसर को देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज की। द्विनिषेचन की जो खोज है वो किसने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का आ चुका है। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो नवाज़ ने किया था। किसने किया था, तो नवाज़ ने जो है द्विनिषेचन का खोज किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। आंसर पता हो तो बताते हुए चलेंगे। इसका कहा जाता है बाह्य निषेचन। यानी कि जब निषेचन शरीर के बाहर हो तो उसको बाह्य निषेचन, और अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सत्य फल का जो निर्माण है वो किससे होता है। ऑप्शन है अंडाशय, पेंटल, पुमंग है और बीजांड है। इसका सही आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय से। देखिए सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। किसमें जो है जल माध्यम से निषेचन होता है, तो किसमें होता है, तो शैवाल है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। तो इन सभी में जो है जल माध्यम से निषेचन होता है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाइब्रिड भिंगर। हाइब्रिड भिंगर यानी कि संकर जो शक्ति है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। किस घटना के कारण होती है, तो ये जो है किसके कारण होता है, तो विषम युग्मजता के कारण होता है। विषम युग्मजता के कारण जो है ये घटना होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। असत्य फल जो है किससे बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। जिनको आंसर पता होता है देते हुए चलेंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आंसर भी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पासन। देखिए असत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो पुष्पासन से होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है, युग्मा का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मा का स्थानांतरण जो है हो सकता है। ऑप्शन ए है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। यानी कि किस माध्यम से जो है युग्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो युग्मा का स्थानांतरण जो है इन सभी के द्वारा हो सकता है। जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है और हवा द्वारा भी हो सकता है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी के द्वारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। अवशेषी अंग बताना है, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है। ऑप्शन ए देखिए, अंगूठा है, पिन्ना है, कांकिक्स है और पेल्विक है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकिक्स। देखिए ये जो है ऑप्शन सी कांकिक्स जो है ये मनुष्य का अवशेषी अंग है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल जो अपरा है वो किस में पाया जाता है, तो ये आप लोगों को पाया जाता है किस में, तो मनुष्य में पाया जाता है। हीमोकोरियल जो अपरा है वो मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 11 नंबर, इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है। देखिए बाह्य निषेचन होता है उसको क्या कहा जाता है, वो आप लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन कि बाह्य निषेचन होता किस में है। ऑप्शन ए आता है मेढक, बी है हिरन, सी है मनुष्य और डी है घोंघा। देखिए मनुष्य में तो बाह्य निषेचन तो होता नहीं है, आंतरिक होता है। तो ये आप लोग ऑप्शन सी नहीं होगा। हिरन में भी आंतरिक होता है, ये भी नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन जिनको आंसर पता होता है जल्दी बताएंगे। घोंघा में भी आंतरिक बाह्य निषेचन नहीं होता है। देखिए मेढक जो आता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए, मेढक है। ऑप्शन नंबर ए मेढक जो है इसमें जो है
क्या होता है, तो बाहर निषेचन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है टोटिपोटेंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किसने सिद्ध किया था कि कोशिका जो है टोटिपोटेंट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन किया था, तो स्टीवार्ड ने किया था। कौन किया था, स्टीवार्ड ने किया था। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। स्टीवार्ड ने ये सिद्ध किया था कि कोशिका जो होता है वो क्या होता है, तो टोटिपोटेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है। चिरस्थायी जो बाह्यदल होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किस में, तो बैगन में। बैगन में पाया जाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग सभी को पता होगा। पता होता है तो इसका आंसर दे जल्दी से। देखिए बांस जो है ऑप्शन ए है। ये जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प को पैदा करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मनुष्य में जो मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। एक लक्षण बताना है किसका, मनुष्य में मात्रात्मक का। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या देंगे, देखिए इसका सही आंसर आप लोग क्या देंगे, आँखों का रंग, ये मात्रात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, त्वचा का रंग। त्वचा का रंग जो है ये मात्रात्मक क्या है, लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए त्वचा का रंग क्या है, तो ये मात्रात्मक लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। वह कारक जो है जो कैंसर को पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है क्या, तो कार्सिनोजन जो है उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें कौन अंडप्रजक है। अंडप्रजक प्राणी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अंडप्रजक प्राणी बताना है कौन है। ये देखिए मुर्गी देखेंगे आप लोग, मुर्गी भी अंडप्रजक प्राणी है। ऑप्शन बी सांप भी अंडप्रजक है। ऑप्शन सी जो है मगरमच्छ भी अंडप्रजक प्राणी है। तो ये सभी जो है अंडप्रजक प्राणी है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहीं से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पे ध्यान देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर किसको पता है, आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इनमें देखें अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि किसका जो पुष्पासन है खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए शरीफा का नहीं खाया जाता है। ऑप्शन बी बी आता है सेब। देखिए सेब का पुष्पासन खाया जाता है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन। देखिए गुणसूत्र के जो यूक्रोमैटिन की जो है विशेषता को बताना है। इसकी कौन कौन सी विशेषता है ये बताना है। गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या क्या विशेषता है, तो इसका विशेषता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता जो है ये सक्रिय होता है। ये गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की विशेषता है, ये ध्यान देंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 22 नंबर क्वेश्चन आता है, एक परितंत्र में पहला ट्राफिक स्तर होता है। पहला जो ट्राफिक स्तर है वो कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं ये परितंत्र में पहला ट्राफिक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव जो चक्र है वो किस में होता है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट एग्जाम में करता है। ऋतुस्राव किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए मनुष्य में होता है, बी बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो सही आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, यानी कि ऋतु नाव लिखा हुआ है। ऋतुस्राव जो होता है ये चक्र किस में होता है, तो ये इन तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही आंसर मारेंगे।
अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यानी कोशिकीय जीन का नाम बताना है जो अगर सक्रिय होता है तो कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इसका आप लोग सही आंसर क्या देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोजीन्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये दोनों हैं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। यानी कि जीन गन जो है वो किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसकी मदद से करता है? तो सूक्ष्म क्षरों की मदद से करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सूक्ष्म क्षरों की मदद से जो है जीन गन जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में जो परागण है वो किसके द्वारा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा करा सकता है? तो वायु के द्वारा करा सकता है। यानी कि गेहूं जो परागण है किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का 30 क्वेश्चन है जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। फ्लेवर सेवर क्या है? आनुवांशिकता रूपांतरित जो फ्लेवर सेवर है वो क्या है? तो वो क्या है? तो वो है टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है आनुवांशिकता कैसा होता है? तो रूपांतरित फ्लेवर सेवर होता है। चला अगला क्वेश्चन आप लोगों को आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। ठीक है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है। संख्या का जो सीधा पिरामिड है वो किस में अनुपस्थित है? तो वो अनुपस्थित किस में है? तो वो है अनुपस्थित है, तो 1 में अनुपस्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 में अनुपस्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, परितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। यानी कि परितंत्र में जिनका पुनर्नवीनीकरण जो है नहीं होता है वो क्या है? तो वो क्या होता है? तो वो है ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा का जो है पुनर्नवीनीकरण जो है नहीं होता है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल इन सभी का पुनर्नवीनीकरण होता है, लेकिन ऊर्जा का पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन जो है हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।